God's will crosses our will, there is always a cross. जब प्रभु का इच्छा हमारा इच्छा को क्रॉस होता है तो हमेशा एक क्रॉस होता है वहां पर. That's why Jesus said you take up your cross every day. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तू अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर चल. Don't do your will every day, but do you God's will. तुम अपनी इच्छा मत करो पूरे दिन प्रतिदिन. When we have to always to go to God in every decision, Lord, please show me what is your will. I want to do this. Is it your will? Please let it be done. Otherwise, I don't want it to be done. इसलिए हमें हमेशा ये पूछना है प्रभु से, हम जो कुछ भी करें, प्रभु मैं अपनी इच्छा ऐसी है, मेरी इच्छा ऐसी, क्या मैं ऐसा करूं कि आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में जैसा आप चाहते हैं. So just as Jesus walked, we also have to walk. We also have to walk. तो जैसे यीशु मसीह चले इस धरती पे वैसे ही हमको चलना है. In 1 John it says that we have to walk as Jesus walked. पहला यूहन्ना में वचन कहता है कि हमको उस तरीके से चलना है जैसे यीशु मसीह चलते थे. So we have to decide how to walk every day, and there is a learning process in our lives. तो हमारे अंदर एक निर्णय होना चाहिए प्रतिदिन कि हमको यीशु मसीह के साथ चले और एक सीख होना चाहिए. How to talk, how to speak, and how to hear things, and how to do things. The Holy Spirit will tell us how Jesus did, and that's how we have to behave. किस तरह से बात करना है, किस तरह से हमको सुनना है, किस तरह से हमको कहाँ जाना है. पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि किस तरह से यीशु मसीह करते थे. Most of the times we like to do what we like to do. बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जो अच्छा लगता है हम वही करने लगते हैं. We don't like to listen to anybody. हमको किसी का भी बात सुनना पसंद We नहीं आता. don't like to listen to God at all. हमको प्रभु का आवाज कभी सुनने के लिए पसंद ही नहीं आता. Because God's will is completely opposite to what we want. क्योंकि प्रभु का इच्छा पूरी तरह से विरोध में आता है जो इच्छा हमारी है उसके. The Apostle Paul sickness and he said, Lord, please take away these things. अपोस्तल पौलुस को कुछ बीमारी अपने शरीर में, उसने कहा प्रभु ये बीमारी मुझसे ले ले. 3 times he asked the Lord, Lord, please take this away from me. 3 बार उसने प्रभु से विनती की कि प्रभु प्लीज ये मुझसे ले ले. But God said no. This is for your good, that will make you spiritually strong. लेकिन तेरे अच्छे के लिए, भलाई के लिए, जो तुझे आत्मिक रीति से बढ़ाएगा. So the Apostle Paul said, yes Lord, I'm getting pain and suffering, let your will be done. इसलिए अपोस्तल पौलुस ने फिर कहा कि हाँ प्रभु मुझे तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वैसे करूंगा आपकी इच्छा के अनुसार. In everything, our life, our will should be surrendered to the Lord. हर एक चीज में हमारा जीवन, हमारा जो इच्छा है प्रभु के ऊपर अर्पित करना है. We don't like to surrender. हमको अपने आप को अर्पण करना. That shows ourselves as weak. ये दिखाता है कि हम बहुत कमजोर लोग हैं. But in in front of God, we should always be weak. लेकिन प्रभु के सामने हमको हमेशा एक कमजोर व्यक्ति बनना है. Then God will be our strength. और फिर प्रभु हमारा जो है सामर्थ बनेगा. And when we do that, we said we have to have this purpose in our life. Arm yourself same purpose. और जब हम ऐसा करते हैं, वचन कहता है कि हमको एक इच्छा के अनुसार में जो एक हथियार बांध लेना है. That when we have that purpose in our life, the same purpose Jesus had, we'll also have the same purpose. तो जैसे यीशु मसीह का मनसा था वैसे ही हमारा मनसा हो जाएगा, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य हो जाएगा. I want to do things the way God wants me to do. मुझे सारे चीजें ऐसे करने हैं जैसे यीशु मसीह चाहता है वैसे करूं. Suppose we are going out today somewhere to say I want to live as Jesus lived today. I want to do what God wants only me to do. मान लो मुझे कहीं पे जाना है तो मुझे ये निर्णय लेना है, मुझे वो चीज करना है वैसे जैसे यीशु मसीह चाहते हैं वैसे करूं. Even simple things like eating and drinking. I want to eat as the Holy Spirit directs me. That लेना है कि मुझे जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है उसी तरीके से उसी समान मुझे खाना पीना है. Sometimes we like to eat and eat. The Holy Spirit will tell now you stop. काफी बार हमको अच्छा लगता है खाते रहे लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अब तू बंद कर दे. The Holy Spirit is there to guide us in every detail of our life. पवित्र आत्मा है हमको चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए हर एक पूरे जीवन के जो क्षण में. And why does God want us to do His will? और प्रभु क्यों चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें and not to do our own will? और हमारी इच्छा पूरी नहीं करें. It says if we do God's will, then we will cease from sin. वचन कहता है कि हम प्रभु की इच्छा अगर पूरी करेंगे तो हम पाप से जो है वो छूट जाएंगे. Those who suffer in the flesh, that is, those who don't do their own will cease from sin. जो लोग शरीर में रह के दुख उठा रहे हैं वो लोग पाप से जो है वो छूट जाएंगे. Now the Apostle Peter is speaking to all of us believers. यहाँ पे अपोस्तल जो पतरस है वो हमारे सारे विश्वासियों के से बात कर रहा है. So if we want to stop sinning, we have to stop doing our own will. तो यदि तुमको जो है पाप करना बंद करना है, तुमको अपना इच्छा पूरा करना बंद करना है. We say, Lord, I want to do your will. हमें कहना प्रभु मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ. Otherwise I will sin. नहीं तो मैं पाप में गिर जाऊंगा. And what happens when I sin? और क्या होगा जब मैं पाप में गिर जाऊंगा? We will lose fellowship with God. हम प्रभु के साथ जो है संगति खो देंगे. The only dangerous thing in this world is sin. एक ही जो है मात्र जो सबसे डेंजरस यानी खतरनाक चीज है वो है पाप. If you get an accident, it is not so bad. अगर तुम्हें कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई sickness is not bad. बीमारी आ गई तो इतना खराब. Cancer is not very bad. कैंसर जो बीमारी है वो भी गंदा नहीं इतना. Sin is very bad. पाप लेकिन सबसे गंदा है. Jesus hated sin. यीशु मसीह ने पाप से बहुत नफरत. God also hates sin.
प्रभु, Because sin will not allow you to come into the presence of God. क्योंकि पाप जो है तुम्हें अनुमति नहीं देगा तुमको आगे पवित्र आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए। Sin will make me unholy. पाप जो है मुझे अपवित्र करा If I देगा। continue in sin, I will go to hell. अगर मैं पाप में लगातार लगे रहूंगा तो मैं नरक में चला You जाऊंगा। know, believers also can go to hell. आपको पता है विश्वासी लोग भी नरक में जा If सकते we हैं। live in such a way, continue to sin and don't ask God for help and strength, cry out to God, we will go far away from the Lord, and then we will die like that, we will go to hell. अगर तुम इस तरीके से जीवन जियोगे और प्रभु के संगति नहीं रखोगे, प्रभु से मदद नहीं मांगोगे, पुकारोगे नहीं, तुम इस तरीके से जियोगे तो तुम सीधा नरक में जाओगे। That is why if I do what I like to do, then I will continue to sin. तो इसलिए यदि अगर मैं जो अच्छा लगता है वो मैं करते रहूं और उसको बंद नहीं करूं तो मैं पाप में लगातार लगे रहूंगा। Why do believers have continue to lose their temper and the lust of their eyes and arrogant and shout? Why do they fall into all these sins? क्यों ऐसे विश्वासी लोग अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़पन करते हैं और शरीर की अभिलाषाओं में गिरते हैं? उन लोग पाप में ऐसे क्यों लगे हुए हैं? Because believers, you and I want to do their own will. क्योंकि विश्वासी होने के बावजूद आप और मैं हमको हमारी इच्छा पूरी करनी है। As long as you want to do your will, you will definitely sin. Continue to sin. जहां तक तुम्हें पाप अपनी इच्छा के अनुसार में करते जाना है तो तुम जरूर जो है पाप में करते रहोगे और लगातार लगे रहोगे। But if I live for Jesus, I say, Lord, I want to live for you today. And then the Bible says, verse 2, the rest of the time in my flesh, I will the will of God. यदि मैं ऐसा निर्णय लेता हूँ कि प्रभु मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो आगे वचन कहता है कि आगे के लिए जो हम उसकी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में व्यतीत करेंगे। What are people in this world living for? संसार के लोग इस धरती पे क्यों किस चीज के लिए जी रहे हैं? What are their desires? उनकी जो अभिलाषा है वो क्या है? Lust means desires. उनकी आंखों उनकी जो अभिलाषा है We know our desires. What our desires are there in our body? हमको पता है हमारे शरीर के अंदर में क्या अभिलाषा आती है। To sleep. हमको इच्छा होती है कि हमको और to eat good food. अच्छे खाना खाए। For men, it is sexual desires are very strong. और पुरुषों के लिए जो शारीरिक जो लैंगिक पाप है वो उनके लिए बहुत ताकतवर है। They enjoy it. उनको उसमें मजा आता है। They want to watch pornography. उनको गंदे चित्र गंदे वीडियोस देखने के लिए उनको अच्छा लगता है। And then ultimately, if they get opportunity, they go into sexual immorality. और आखिर में अंतिम में उन लोग को ऐसा एक मौका मिलता है, उन लोग पाप में गिर जाते हैं। So these desires are there in the human body. तो ये जो अभिलाषा है ये शरीर में है सब व्यक्ति के। And they get lot of pleasure. और उनको वो सब चीज में जो है बहुत आराम मिलता है, बहुत मजा आता है। And also the lust of the eyes, that means just to buy everything. I want this thing new, I want new watch, I want new sari, I want this thing, new house, everything new we want, and I want. So many things we want. और आंखों की अभिलाषा में भी ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि उनको हर एक चीज चाहिए, घड़ी चाहिए, अच्छे साड़ी चाहिए, घर नया चाहिए, उनको हर एक चीज उनको और चाहिए करते हैं। That is the constant longing of the people of this world. ये संसार के जो लोग हैं उनका लगातार ये जो है इच्छा होता है और चीज पाने का। That is the constant longing in our flesh. ये हमारे जीवन में भी लगातार एक always there. जहाँ तक हम शरीर में जी रहे, जब तक जी रहे, हमारे अंदर ये अभिलाषा रहेगी। And what is the other desire? The pride of life. दूसरी क्या अभिलाषा है? जीविका का घमंड। I want to become somebody great. मुझे कुछ महान व्यक्ति बनना है, मशहूर बनना है। Everybody should know that I am somebody great. सबको पता होना चाहिए कि मैं कोई महान व्यक्ति हूँ, बहुत महान व्यक्ति हूँ। We got this spirit from the devil. Got this spirit from the devil. हमको ये जो आत्मा है ये शैतान से मिला है। That's why the devil tempted Eve and said, "See, if you eat the fruit, you'll become like God." इसलिए शैतान ने जो आवाज से जो है उनको लुभाया। उसने कहा कि तू अगर इस फल को खा लेगी तो एक परमेश्वर के समान बन जाएगी। You will become like God. People will start admiring you. तुम और लोग तुम्हें जो है सराहना देते रहेंगे, तुमको और प्रशंसा करेंगे। They will be worshipping you. और लोग तुम्हारी स्तुति आराधना करेंगे। What is the meaning of worship? स्तुति करने का आराधना करने का मतलब क्या है? That somebody should admire me. कोई व्यक्ति जो है मेरे बारे में सोचते रहे और लगातार मेरे बारे में admire what I've done. ये बारे में मेरे बारे में सोचे कि मैंने क्या किया है। All admiration should go to God only. सारा जो प्रोत्साहन जो सराहना होता है, जो प्रशंसा वो परमेश्वर के पास जाना चाहिए। Only God should be worshipped. No human being should be worshipped by any time. सिर्फ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति का आराधना कभी नहीं होना चाहिए। And all these desires, कभी नहीं होना चाहिए। and all these desires gives us great pleasure. ये सारे जो अभिलाषा है हमको और आराम देता है। In James chapter 4 it says, याकूब उसके 4 में वचन कहता है, verse 1. याकूब 4 उसका पहला वचन। What is the source of quarrels and conflicts among you?
Is it not the source? याकूब 4:1 तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? So we have got his pleasures and somebody denies us his pleasure and we get angry. तो हमको ये शरीर की अभिलाषा अच्छा लगता है, कोई हमें नकार देता है, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। People fight for money, for position, for food and water and so many things. लोग जो है झगड़े करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पैसों के लिए, खाने के लिए, कितना सारा चीज के लिए। Sir, I want to live a happy, pleasurable life in this world, and anybody disturbing my pleasure, I get very angry with them. लोग कहते हैं कि मुझे एक सुख विलास और आराम वाला जीवन जीना है, कोई मुझे परेशान करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। So that is the cause of all the fights and the quarrels everywhere. यही इसका जो एक कारण है, सारा झगड़ा और जो लफड़े होते रहते हैं वो इसके वजह से In होते the हैं। home, in the world, in the nation, and even in the church, the cause of all the fights and the quarrels are the pleasures that we have in ourselves. हमारे घरों में, कलीसियाओं में, आज दफ्तर में, सब जगह पे जहाँ कहीं भी होता है झगड़े, वो हमारा सुख विलास जो होता है शरीर का, उसकी वजह से होता है। Jesus always said no, not my will, but God's will be done. यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो। I delight to do God's will. मैं इसमें प्रशंसा रखता हूँ कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। When Jesus was there, the devil tempted Jesus, he said, I don't want these things. I want to fear God. I want to do God's will. जब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया तो उसने कहा कि मैं ये सारी चीज मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर की इच्छा मुझे पूरी करना है। These things are only for God.